देखिए अमीश भाई, पहले तो ये जो मिस्टर हैदरी हैं, इनको बोलिए ये अमेरिकन कपड़े पहन के क्यों बैठे हुए हैं, ये कोट टाई वगैरह लगा करके। सलवार कमीज दीजिए इनको, ये सलवार कमीज पहन के बैठे। बाई चांस अगर ये तो कल तक आदरणीय तालिबान बोल रहे थे, गलती से अगर जाना पड़े इनको अफगानिस्तान तो ये तो छोड़ेंगे नहीं तालिबान, इनके मित्र ही इनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन को, सत्यवादी बंदूक बरदार कह रहा हूं। नहीं अरे मिस्टर सत्यवादी जी का जरा आवाज तो कम करिए प्लीज अमीश भाई। ये मिस्टर सत्यवादी तो उनको आदरणीय तालिबान बोलते हैं, अमेरिकन को गाली देते, तो ये कोट टाई पहन के क्यों बैठा है? पहन के क्यों आया? आपका सलवार कमीज कहाँ है भैया? क्यों? वही तो मैं, आप मुझे नंगा नहीं देखना तो सलवार कमीज पहनिए ना। अरे भैया वो तो आप ऑलरेडी हैं। नहीं वो तो आप एक्सपोज्ड हैं ही, वो तो देख चुके हैं हम सब, वो तो हम जानते हैं आप एक्सपोज्ड हैं। वो तो एक्सपोज तो पूरी दुनिया देख ली है, मगर ये अमेरिकन कपड़े पहनकर क्यों बैठे हैं आप सलवार कमीज पहन के बैठो ना। देखें अमीश भाई, तालिबान अपने शर्म नहीं आती कि आप उनका अंदरूनी मसला है। हम लोग इसे कहते हैं, हम इसे भारत में कहते हैं कि तेनू कीते मैनू की। हमारी तो पॉलिसी होनी चाहिए तेनू कीते मैनू कीते सानू की। वो अफगानिस्तान में जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनको सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उनको भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से तालिबान को, ताकि अफगानिस्तान भी नया अफगानिस्तान बने। ये तो मेरा कहना है, ये तो सानू की सभ्यता है। 10 सेकंड संबित। देखिए अमीश भाई उपनिषद में कहा गया है मूर्खों के साथ कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। मैं किसी को मूर्ख नहीं कह रहा हूं, वैसे मूर्खों के साथ बहस करने से खुद मूर्ख बनने की भी डर होती है। अब ये बता रहे $1 बिलियन अभी दो तालिबान, इसका क्या जवाब देगा कोई आदमी? क्या जवाब देगा? नहीं बिल्कुल मत करिए, चिल्लाइए मत बीच में। मैं क्या इसका कोई भी ठीक ठाक आदमी क्या जवाब देगा इसका? ये जो अभी परसों तो ये आदरणीय तालिबान, हमारे तालिबान, और उनके साथ एक साथी भी आए थे, मैं चादर पहनाने जाऊंगा तालिबान को। क्या हो गया? तालिबान की हमारे से क्या दुश्मनी है? क्या आप तालिबान को उनके धर्म की वजह से नफरत करते हैं कि मुसलमान हैं? क्या मुसलमान मुसलमान कैसे हो गए? तालिबान को धर्म की वजह से? वाह वाह वाह, तालिबान भी मुसलमान है इसलिए उससे नफरत नहीं करना चाहिए। कमाल का लॉजिक है। अगर तालिबान बजरंग मतलब तालिबान मुसलमान, मैं इसका जवाब देना सीरियस क्वेश्चन है। मैं जवाब देना चाहूंगा। मुसलमान कैसे आ गया? अगर कोई गलत करे वो उसको गलत कहना चाहिए, उसमें मुसलमान कैसे आ गया बीच के अंदर? वहां पे सिख भाइयों के साथ क्या हो रहा है? क्या वहां पर सिख भाइयों के साथ क्या हो रहा है? किसी को दिख नहीं रहा? तालिबान के अंदर मुसलमान आ गया, तालिबान में मुसलमान देख रहे हैं, वो मार भी मुसलमानों का रहा है। क्या कहते हैं संबित पात्रा? अगर अफगानिस्तान में बजरंग दल सीरियस दिस इज नॉट, आपने बोला अपनी बात को रखा। संबित में क्यों अनइंटरप्टेड मुझे समय दीजिए थोड़ा सा। अमीश भाई, पहली बात तो है ये जो लोग बुर्का पहन के तालिबान के डर से सड़कों पर भाग रहे अफगानिस्तान के, ये कोई सरदार और हिंदू नहीं है, ये खुद मुस्लिम महिलाएं हैं। ये जो 12 साल से ऊपर महिलाओं की सूची बनाने को बोली गई है, इनमें से अधिकांश तो मुस्लिम महिलाएं ही। ये जो कट जा रहे हैं प्लेन के व्हील में लटक के, ये भी मुस्लिम लोग हैं। ये जो डर के भागना चाहते हैं दहशतगर्द से, ये भी मुस्लिम लोग ही हैं। तो मुस्लिम ही मुस्लिम से डरा हुआ है, शरिया कानून से मुस्लिम ही अफगानिस्तान में डरा हुआ है। इसलिए ये मत कहिए कि तालिबान मुस्लिम है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको मुसलमान धर्म से नफरत है, आप तालिबान के विरोध में बोल रहे हैं। जो लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तालिबान के विरोध में बोल रहे हैं, वो मुस्लिम ही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या कहा बजरंग दल होता अगर अफगानिस्तान में? देखिए आप जैसे लोग यहां का खाते हैं और पाकिस्तान का इस कदर गाना गाते हैं कि हर विषय में हिंदू को खींच के लाते हैं। बजरंग दल आज भी हिंदुस्तान में है। आप रोज बैठ करके प्रधानमंत्री को गाली देते हो, मां हिंदुस्तान, मां भारती को गाली देते हो। कितने बजरंग दल के लोगों ने आपके ऊपर हमला कर दिया? आप ही के भाई थे ना, वो जो एक लड़का आता था रोज रोज टीवी पे डिबेट करने के लिए, गोली चला करके उसके सीने पे उसको मार दिया। किसने मारा? बजरंग दल ने मारा? नहीं, आप लोगों ने मार दिया उसको। वो भी मुस्लिम था, मारने वाले भी मुस्लिम थे, घाटी के ही लोग थे। किस लिए मारा? वो तो हर दिन आप लोगों के फेवर में बात करता था, वो तो हर दिन मोदी जी को गाली देता था, वो तो हर दिन हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता था, फिर भी आप लोगों ने उसको मार दिया। बजरंग दल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनों से ही डरो माजिद हैदरी, अपनों से ही डरो। आप मुझे बताइए ना, अगर नहीं आप बताइए मुझे, मरने दिया मतलब अफगानिस्तान में बजरंग दल की मरने दिया, आप क्या करते हैं? जवाब दीजिए। मतलब आपके को पैनलिस्ट को हमने मरने दिया, आप मार रहे थे, मतलब हमने मरने दिया? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? बजरंग दल और बजरंग दल को कंपेयर करते हुए अफगानिस्तान, ये कांग्रेस पार्टी और माजिद हैदरी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
दोनों को हिंदुओं में ही आतंकवाद नजर आता है। दोनों हिंदू, ये ऐसे जयचंद हैं, ये हिंदुस्तान 1000 वर्ष तक इन्हीं जैसे लोगों के लिए गुलाम रहा। पता है, ये सारे लोग, माजिद हैदरी, आप जैसे लोगों के कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा है। आपको सारी खोट हिंदुत्व में नजर आता है। 1000 वर्ष रहा, सारी खराबी हिंदू धर्म में नजर आती है। अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, 1000 वर्ष कहां से आप ले आए? क्या आप मुगलों को भी कह लें गुलाम था देश? मुगलों का गुलाम था भारतवर्ष? अरे आपके फूफाजान जो आए थे वो बाबर, वो भी तो है। किसने क्या किया? आपके फूफा ने क्या किया? बाबर ने गुलामी कराने नहीं आए थे, उनने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। अरे भैया आप भी, अरे आपको भी चाबुक बड़ा मार मार के कन्वर्ट किया है। बड़ा सऊदी अरब से बैठ के आया था, ये बताइए। पेट्रोल मिलता है, ये बड़ा गधे के ऊपर बैठ के ये माजिद हैदरी सऊदी अरब से आया था। नहीं, आप देखिए जरा माजिद हैदरी जी को, ऐसा लग रहा है कि गधे पे बैठ करके आए होंगे सऊदी अरब से। अरे यही हुए हैं, यही उन्होंने मार मार के बनाया है सब कुछ। फिर बोल रहे हैं कि हमारे अकबर जी, हमारे बाबर जी। कमाल की बात है ये। देखिए, मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जहां तक भारतीयों का इवैक्यूएशन हो, चाहे देवी शक्ति अभी जो चल रहा है प्रोजेक्ट, चाहे इससे पहले संकट मोचक के माध्यम से यमन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालना, चाहे सीरिया में जो नर्सेस फंसी हुई थी उनको निकालना। ये एक छोटे से कार्यकाल में भारत की सरकार ने जिस प्रकार से भारतीयों को बाकी देशों से जहां विपत्ति है वहां से निकाल के लाई है, पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है, जानता है कि इवैक्यूएशन में भारत से अच्छा काम कोई कर नहीं पाएगा जी। उसके बावजूद कांग्रेस ऐसे आंख बबूला होकर चिल्लाती है। मैं तो कांग्रेस से केवल इतना ही कह के अपनी बात को अंत करूंगा। अरे आप बार बार कह रहे हैं देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। वो दो एडवाइजर कांग्रेस पार्टी अभी कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों खड़े हैं? जो कहते हैं कश्मीर हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान का हमें आलोचना नहीं करना चाहिए, उससे हमें चुनाव में नुकसान हो जाएगा, वो अभी तक क्यों खड़े हैं कांग्रेस के अंदर? उनको तो पहले हटाओ, बाद में बाकी सारी समालोचनाएं, क्रिटिसिज्म, ये सारा कुछ आप बाद में कर लेना। पहले उन दोनों को हटाओ। उन दोनों को हटाने की तो हिम्मत है। मैं एक बार क्लियरली कह दूं यहां पर, मैं नहीं चाहता था तू मैं हूं, मगर इन्होंने आरंभ किया है। आज तक कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने भी देश के पक्ष में कहा है उनको स्थान मिला है क्या? आप देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑल सेड एंड डन, वो हमारे ओपोनेंट हो सकते हैं, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा देश के पक्ष में कहा है। आज उनकी गति देखो, उनको लाके कगार और हाशिए पे खड़े कर दिया गया है। और आप दोनों एडवाइजर, माली जी हो चाहे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हो, जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं उनका प्रमोशन हो रहा है। सोनिया जी, राहुल जी कभी भी उनको हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये उनके लोग हैं। आप खुद बताइए, जो लोग हिंदू आतंकवाद कहते हैं इनके पार्टी में, उनका उस चिदम्बरम जी को तो गृह मंत्री बना करके प्रमोशन दिया था। जो लोग कहते हैं आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है, आप उनका प्रमोशन करते हैं। तो ये, अरे अमीश देवगन जी को अपना नाम पता है, मुझे भी पता है। सुनिए, आप लोग कभी भी देश के साथ न खड़े थे, न भविष्य में देश के साथ खड़े होंगे। नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अरे ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाले, थोड़ा तो शर्म करिए। अरे थोड़ा तो शर्म करिए, अभी तो आप लोगों का और जलील होना बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।